नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़े नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, अभी 1 महीने बाद जो बागवानी का पूरा सीजन है नए बाग लगाने का, तो बहुत से किसान अपने कुछ सपने देख कर बाग लगाते हैं। लेकिन साथियों, बाग लगाने की शुरुआत में कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आगे जाके बाग में बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं और उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसी क्रम में साथियों, एक गोबर के खाद का बड़ा हुआ रहता है फार्मरों में, और कुछ नर्सरी वाले करा देते हैं भाई 2x2 का खड्डा करो, 2x3 का खड्डा करो, उसको गोबर खाद से भर दो। ये वर्डिंगें बड़ी ज़्यादा फेमस होती हैं और किसानों के भी ये बात माइंड में कहीं ना कहीं घूमती है भाई जितना ज़्यादा गोबर डालोगे गड्ढे में इतना ज़्यादा पौधा ग्रोथ करेगा। लेकिन साथियों, जो सच है वो इसके बिल्कुल उल्ट है। अगर हम गड्ढे में ज़्यादा गोबर, अध पका कच्चा गोबर डाल लेंगे तो उसके अंदर साथियों ईट और अमोनिया गैस निकलती है। पूरा गर्म होता है अंदर से और अमोनिया गैस रिलीज करता है और रिएक्शन होकर जैसे डिकम्पोज होता है तो वो हमारे पौधों की जड़ों को शुरू में ही जला देते हैं। पौधे की जब जड़ों को वाइट रूट्स होती हैं पतली पतली, उनको शुरू में नुकसान हो जाता है। दूसरे नंबर पे साथियों, जो अध पका गोबर है, कच्चा गोबर जो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो रहा, उसके अंदर हानिकारक इंसेक्ट और हानिकारक फंगी ग्रो करती हैं। जैसे उसके अंदर साथियों सेल्यूलोज टाइप कुछ होता है, तो उसको वाइट ग्रब बहुत खाता है। तो कच्चे गोबर में वाइट ग्रब बहुत पैदा होते हैं। अगर वाइट ग्रब हो जा और हानिकारक फंगी भी होती हैं जो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। और साथियों, जब गड्ढे में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमने भर रखा और बारिश हो गई है और गड्ढे में पानी भर के अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, पानी ड्रेन नहीं हुआ खड्डे से या नीचे ज़मीन ने नहीं पिया, तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर में जैसे ही पानी खड़ा होगा तो रूट रोट की समस्या शुरू हो जाएगी, जड़ गलन शुरू हो जाएगा। तो साथियों, ये छोटी छोटी 3-4 बातें हैं जो कोई साइंटिफिक नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, सीधी सी आम बात है। तो साथियों, ये गड्ढे गोबर के भरने बंद करो। आपको गोबर डालना है तो गड्ढे में एक सिस्टम से गोबर डाल लो ताकि हमारे को नुकसान ना हो, सिर्फ फ़ायदा हो। पहले तो साथियों बहुत थोड़ी मात्रा गोबर की लेनी है और गोबर की खाद की लेनी है, पकी हुई पक्की खाद जो वेल डिकम्पोज हो, कम से कम 1 साल पुरानी। और कई जगह ये कर देते हैं भाई नीचे गोबर की खाद की लेयर, ऊपर मिट्टी। ऐसा नहीं करना साथियों। थोड़ी गोबर की खाद पकी हुई पूरी लेके उसको पहले मिट्टी में अच्छे से मिक्स करना है। भाई 1 हिस्सा खाद का 3 हिस्से मिट्टी के, इस रेशो में मिक्स करके जब गड्ढे में डाल लो तो पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि साथियों, नया पौधा एक बच्चे की तरह होता है और जब पौधा शिफ्ट होता है, थैली से ज़मीन में लगता है, तो उसको रिप्लेसमेंट का स्ट्रेस भी होता है पौधे को, जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो उस टाइम साथियों पौधे को हेल्दी सॉइल चाहिए और पौधे को गर्मी से बचने के लिए पानी चाहिए। ये शुरू में ही ज़्यादा बेस बना के चलते हम अननेसेसरी चीज़ें ठोक के जड़ों में, वो नुकसान ही करती हैं।
तो साथियों, गोबर की खाद भरने का सिंपल सा तरीका है। थोड़ी सी खाद डाल लो, अच्छे से उसको मिट्टी में मिक्स करके डाल लो, ताकि इन फ्यूचर हमारा नुकसान ना हो। नहीं तो ज़्यादा गोबर की खाद से क्या होगा साथियों, कुछ दिन के बाद ही सिम्टम दिखाई देने लग जाएंगे, पौधे पीले हो जाएंगे, कहीं पौधे के पत्ते गिर जाएंगे, ग्रोथ रुक रुक के ग्रोथ होएगी, कोई टहनी चल गई कोई रुक गई, ग्रोथ पूरे बाग की अनइवन होगी। आदमी समझ ही नहीं पाता भाई पौधे चल रहे हैं या रुक रहे हैं। और जो इस टाइप का काम बाग की शुरुआत में हो जाए तो फिर बाग लंबे समय तक बहुत तंग करता है, क्योंकि पौधों की जो जड़ों की डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो नहीं पाती, पौधा सेट अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि बेस उसका क्या है, रूट है, जड़ें हैं। और जो कच्चा गोबर ज़्यादा गोबर भरा हुआ है वो कम ज़्यादा जड़ों को ही डैमेज करता है। तो अगर जड़ें एक बार डैमेज होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हेल्दी जड़ें दोबारा ग्रो करनी। तो इसलिए साथियों, बागवानी करो, थोड़ा ज्ञान लेके करो भाई। वो नर्सरी वाले अधिकतर अनट्रेंड आदमी बैठे रहे हैं और वो बड़े बड़े किसानों को कुछ हो बका देते हैं, ये कर दो, और किसान आते ही इसको इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखो और नया बाग लगाते हुए हर कदम बड़े समझदारी से आगे बढ़ाना है, तभी हम बागवानी में सक्सेस होंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।